सुभान अल्लाह। अंधेरों से कह दो पहुँच जाऊंगा मैं। सुभान अल्लाह। अंधेरों से कह दो पहुँच जाऊंगा मैं। चरागे मोहब्बत जलाते जलाते अंधेरों से कह दो। जरा बोलते रहिए ताकि मेरी हौसला अफजाई होती रहे, आपकी नेकियों का मीटर चलता रहे। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अंधेरों से कह दो पहुँच जाऊंगा मैं। चरागे मोहब्बत जलाते जलाते अंधेरों से कह दो। अंधेरों से कह दो पहुँच जाऊंगा मैं। चराग मोहब्बत जलाते जलाते मेरी हाज़री मेरी हाज़री हो दरारे हरम में। तराना नबी का सुनाते सुनाते मेरे नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना ज़ाकिर रज़ा साहिब क़िबला। नारे तकबीर। हाज़री हो दरारे हरम में। तराना नबी का सुनाते सुनाते अंधेरों से कह सुभान अल्लाह हज़रत, सुभान अल्लाह। बहुत खूब माशाअल्लाह। देखिए अच्छा ये बताइए ये शेर पसंद आया कि नहीं आया? जी बहुत। कितने लोगों को आया? जरा हाथ उठा करके भी बताइए। एक हाथ नीचे ना रहे, थोड़ी देर के लिए सारे लोग हाथ खड़े कर लें। बहन बेटियां हाथ ना उठाएं, आप लोग हाथ उठाइए। या अल्लाह हमारे उठे हुए हाथों की लाज रख ले। हम सबको जन्नती बना दे, हम सबको हाजी बना दे, हम सबको पंज वक्ता नमाजी बना दे। हाथ नीचे कर लीजिए, जलसा पूरा 100% कामयाब है इंशाअल्लाह। सब आ जाए भाइयों, आप बैठ जाइए। सबकी निगाहें आप ही के ऊपर टिकी हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह सब टनाटन नौजवान हैं। और आप नौजवान अगर खड़े होंगे तो फिर बाकी का क्या हाल होगा? आप नौजवान हैं, नशा ईमान होता है, सुराही दीन होती है। नशा ईमान होता है, सुराही दीन होती है और जवानी की इबादत भी बड़ी रंगीन होती है। आप जरा मोहब्बत से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह मुरझाई हुई कलियों में बहार आ जाएगी। जाकिर हमीरपुरी आज आपको मोहब्बत का जाम पिला करके जाएगा इंशाअल्लाह। इन उलमाए किराम की दुआओं का सहारा लेकर के अगला शेर पढ़ने जा रहा हूँ। तड़प करके बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरी हाज़री मेरी हाज़री हो दरारे हरम में। तराना नबी का सुनाते सुनाते अंधेरों से कह दो। शेर देखिए मौलाना फहीम साहब। जी जी बेशक नवाजिए कि मेरी रूह में नाम अहमद बसा हो। मेरी धड़कनों पर मोहम्मद लिखा हो। मेरी रूह में नाम अहमद बसा हो। मेरी धड़कनों पर
लिखा हो हयाते वफा हयाते वफा मेरी गुजरे नबी की हयाते वफा मेरी गुजरे नबी की मोहब्बत में आंसू बहाते बहाते अंधेरों से कह दो पहुंच जाऊंगा मैं चराग मोहब्बत जलाते जलाते हयाते वफा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा एक शेर और पढ़ दिया जाए इरशाद। तो जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। स्टाफ की खुसूसी दुआओं का तालिब हूँ, जरा दुआओं से भी नवाजें। और शेर देखें कि नजर आया जब नजर आया जब काफिला हाजियों का बया हो ये मुमकिन नहीं हाल दिल का। नजर आया जब नजर आया जब काफिला हाजियों का बया हो ये मुमकिन नहीं हाल दिल का। मैं चलने लगा मैं चलने लगा खुद बखुद उनके पीछे मैं चलने लगा खुद बखुद उनके पीछे अकीदत के मोती लुटाते लुटाते चलने नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत जश्ने दस्तार बंदी नारे तकबीर नारे रिसालत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। डगमगाता हूँ तो रहमत के पयाम आते हैं। इत्मीनान से बैठिए और तकरीर को सुनिए और दिल की किसी अच्छी डायरी पर नोट करके जाइएगा। हालात ठीक नहीं है इसलिए बहुत गौर से और बहुत जल्दी जल्दी सुनने की बात है। डगमगाता हूँ तो रहमत के पयाम आते हैं मेरे लग़ज़ीदा कदम ही मेरे काम आते हैं। और हो के हम सब बस्ता जब पहुँचे सरे महशर हो के हम सब बस्ता जब पहुँचे सरे महशर शोर उठा कि मोहम्मद के गुलाम आते हैं। शोर उठा कि मोहम्मद के गुलाम आते हैं। गणेशपुर के सुन्नी भाइयों दूर दराज से आए हुए मुसलमान आने अहले सुन्नत कुरान पाक का 28वां पारा है आखिरी वर्का है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ए ईमान वालों तुम बचाओ जहन्नम की आग से अपने आप को और अपने अहलो अयाल को, यानी खुद भी बचो, अपने घर वालों को बचाओ, अपने बीवी बच्चों को बचाओ, अपने बहन भाइयों को बचाओ। ए नौजवानों घंटा 2 घंटे के लिए तफरी बिल्कुल बंद कीजिएगा। ये सोच करके जलसे में बैठ लीजिएगा कि सोने की रात तो रोज रोज आती है, प्यारे सोना बना की रात कभी कभी आया करती है। अगर आपने तकरीर चल करके सुनी, तफरी का माहौल बना करके सुनी, नुकसान मेरा नहीं होगा, मुफ्ती आरिफ किबला का नहीं होगा, मौलाना अब्दुल वाहिद का नहीं होगा, मौलाना फहीम का नहीं होगा, कारी रियासत का नहीं होगा, कारी राहत का नहीं होगा, नुकसान आपका होगा। इसलिए
हमीरपुरी तो कहता है टहलने वालों टहलते रहो, ये तो अपनी अपनी तकदीर है कि किसी को माल पसंद होता है और किसी को इसके बिलाल पसंद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। किसी को माल पसंद है, किसी को इसके बिलाल पसंद है। जो लोग यहाँ जलसे में बैठे हैं इन्हें इसके बिलाल पसंद है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, किसने फरमाया? रब ने फरमाया, ए ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो। अजीज़ान गिरामी, सैयद साहब तशरीफ ले आए जी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, खानदाने रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आप हजरात खड़े हैं तो एक काम कीजिए, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। तशरीफ रखें सब हजरात। हजरत के लिए कुर्सी ले लेते बैठने के लिए, सैयद साहब। हाँ बेहतर है, कुर्सी ले लेते। सैयद साहब को ऊपर बिठाइए, इजाजत है। देखिए स्टेज के बहारों में और भी इजाफा हो गया। मुफक्किर कौम मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद मोहम्मद रिजवान मियाँ साहिब क़िबला दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया वल आलिया रौनक के स्टेज हो चुके हैं। अब आप हजरत के चेहरे की ज़ियारत भी करते रहिए और मेरी तकरीर भी सुनते रहिए। बैठ जाइए भाइयों, बैठ जाओ, बराए मेहरबानी। आप बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, हमारे दिल के करीब हैं, हमारे अजीज हैं। बैठ जाइए। बार बार कहना ना पड़े, इससे तकरीर में डिस्टर्ब होता है, नुकसान होता है बोलने वाले का। दुरूद शरीफ पढ़े जी लगा करके बुलंद आवाज से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रब ने फरमाया, ए ईमान वालो तुम बचाओ जहन्नम की आग से अपने आप को और अपने अहलो अयाल को। अब बचेंगे कैसे? अजीज़ान गिरामी, तो आइए नोट करें, रिकॉर्ड करने वाले रिकॉर्ड करें। बच्चे कैसे बचेंगे जहन्नम की आग से? बहन भाई कैसे बचेंगे जहन्नम की आग से? घर वाले कैसे बचेंगे? गलेशपुर के सुन्नी भाइयों व दूरो दराज से आए हुए मुसलमान आने अहले सुन्नत, बचाने का तरीका हम बताते हैं, अमल करना आपका काम है। जब आपका बच्चा छोटा हो या बच्ची छोटी हो तो आप उसको पहले दीनी तालीम सिखाइए, हदीस मुस्तफ़ा पढ़ाइए, कुरान पाक पढ़ाइए। मदरसा ताजुश शरिया में मौलाना फ़हीमुद्दीन साहिब क़िबला तालीम दे रहे हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इनके पास पढ़ने के लिए भेजिए। फायदा क्या होगा? अब जरा दिल की डायरी पर नोट करें। फायदा ये होगा, जब आप अपना बच्चा मदरसा ताजुश शरिया में जब तक पढ़ने के लिए नहीं भेजे थे, अजीज़ान गिरामी, बच्चा जब घर में होता था तो बाप कहता था मेरा बेटा आ रहा है, दादा कहता था मेरा पोता आ रहा है, नाना कहता था मेरा धेपता आ रहा है, चाचा कहता था भतीजा आ रहा है, मामू कहता था भांजा आ रहा है, परदादा कहता था परपोता आ रहा है। लेकिन जश्न दस्तार बंदी में आने वालों, वही बच्चा जब मदरसा ताजुश शरिया में आ गया, कारी फ़हीमुद्दीन साहब क़िबला के पास हाफिज कुरान बन गया। और जब बालिग हो गया और हाफिज कुरान बनने के बाद
जब ये अब मुसल्ला इमामत पर पहुंचा है अजीजान गिरामी, तो इसका मकाम तो देखे। जब ये मुसल्ला इमामत पर पहुंचा, अब दादा आए हैं नमाज पढ़ने के लिए, नियत कर रहे हैं पीछे इस इमाम के, नियत कर रहे हैं पीछे इस इमाम के। बाप आ रहे हैं, नियत कर रहे हैं पीछे इस इमाम के। चाचा आ रहे हैं, नियत कर रहे हैं पीछे इस इमाम के। या कोई कहता है पीछे अपने भतीजे के? नहीं ऐसा कोई कहता है? कोई नहीं कहता। बोलो भाई बोलो, आप में से कोई नहीं कहता ना? क्यों? क्या वो भतीजा नहीं है क्या? तकरीर दिल की डायरी पर नोट करें, हक अदा कर दिया आपने। पहली बार आपके दयार में आने का इत्तेफाक हुआ, अभी मुबारकबाद नहीं दी है, मुबारकबाद दे दूं। काबिल मुबारकबाद है तमाम अराकीन कमेटी, मदरसे के अराकीन, मुताल्लिकीन, मुंतजिमीन, ये जलसा सजाने वाले, जलसा कराने वाले, बिलखुसूस मौलाना फहीमुद्दीन साहिब क़िबला। मैं इनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। और सिर्फ ऐसे ही नहीं, बल्कि ये कह करके देता हूँ कि जो बस में नबी को सवारा करेंगे, जो बस में नबी को, जो बस में नबी को अज सवारा करेंगे, वो बख्शी का अपनी सहारा करेंगे, वो बख्शी का अपनी सहारा करेंगे, जो बस में नबी को। और गणेशपुर के रहने वालों का ये है सुभान अल्लाह। अब तो बोल दीजिए सुभान अल्लाह। तो बिल्कुल आप ही की बात हो रही है ना, जरा तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह, थोड़ा और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। गणेशपुर के रहने वालों का ये है इरादा कि ये जलसा हम अपना दोबारा दोबारा करेंगे। बल्कि यूं कहिए इन सब बस्ती वालों का ये है इरादा, इन सब सुनने वालों का ये है इरादा कि ये जलसा हम अपना कराते रहेंगे। और सऊदी का पैसा उल्हे हो मुबारक, इशारा काफी। जी जी बेशक बेशक, अक्लमंद के लिए इशारा काफी होता है। मैं नाम लेकर के उनकी इज्जत को बढ़ावा देना नहीं चाहता, सब जानते हैं और सब समझ गए। सऊदी का पैसा उल्हे हो मुबारक, और हम तो नबी के करम पर गुजारा करेंगे, नबी के करम पर। अज़ीज़ान गिरामी, अब आपका बच्चा मुसल्ला इमामत पर है, मामू आ रहे हैं, नियत कर रहे हैं पीछे इस इमाम के, दादा आए पीछे इस इमाम के, ताऊ आए पीछे इस इमाम के, चाचा आए पीछे इस इमाम के। क्या वजह है? कल तक तो सारे रिश्ते अलग थे, किसी का भतीजा था, किसी का पोता था, किसी का भांजा था। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हमने आलम तसव्वुर में कुरान पाक की बारगाह में सवाल किया, ये कुरान पाक मामला क्या है? जवाब मिला, सुन लो, ये मेरा फैजान है, इसलिए कि ये मेरा हाफिज है और मैं इसका। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मदरसा फैजान ताजुश शरिया, अज़मते कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान पाक ने कहा ये मेरा हाफिज, जी बेशक, मैं इसका मुहाफिज। सुभान अल्लाह। मैं इसका मुखालिफ नहीं कि हिंदी ना पढ़ाओ, मैं इसका मुखालिफ नहीं कि इंग्लिश ना पढ़ाओ। मेरे बच्चे भी पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा बेटा आपकी दुआओं से मौलवी बनने के बाद फिर बीए फाइनल कर रहा है। पहले मौलवी बना, सबसे पहले हाफिज कारी, फिर मौलवी। फिर कहा मुझसे कि अब्बू अगर आप इजाजत दो तो अब मैं हिंदी इंग्लिश की लाइन में आ जाऊं। सुभान अल्लाह। मैंने कहा बेटा सिर्फ इजाजत ही नहीं बल्कि इजाजत के साथ दुआएं भी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि हमारे बच्चों को हिंदी इंग्लिश की भी जरूरत। जी बेशक। मैं तो कहता हूँ प्यारे इतना पढ़ाओ ताकि डॉक्टर भी बने, जी, मास्टर भी बने, इंजीनियर भी बने, लेकिन पहले हदीस मुस्तफा पढ़ाओ, कुरान पाक पढ़ाओ, इसलिए ताकि हमारे बच्चों के पास दीनी तालीम होगी और फिर डॉक्टर बनेगा तो कितनी चोट डॉक्टर नहीं बनेगा बल्कि ईमानदार डॉक्टर बनेगा। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना मुफ्ती महमूद रजा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग बैठे, ये बहुत ऊंची शख्सियत तशरीफ लाए। उस्तादुल उलमा मुफक्किर कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती महमूद आलम साहिब क़िबला रौनक के स्टेज हो चुके हैं। ये जबरदस्त आलिम है और अच्छे अच्छे आलिम इनके शागिर्द हैं। आप देख रहे होंगे उम्र बहुत छोटी है, उम्र से कोई मामला नहीं होता। बुजुर्गी बाकालस्त ना के बसाल, मालदारी बदिलस्त ना के बमाल। ये मुफ्ती महमूद साहिब क़िबला है, अच्छे अच्छे आलिम इनके शागिर्द हैं। अजीज़ानी गिरामी जरा तड़प करके बोल दीजिए सुभान अल्लाह। एक मर्तबा कह दें या रसूल अल्लाह। तो मैं प्यार कर रहा था कि बच्चों को दीनी तालीम सिखाओ, पहले हदीस मुस्तफ़ा पढ़ाओ, फिर इंग्लिश भी पढ़ाओ, हिंदी भी पढ़ाओ, इतना पढ़ाओ ताकि डॉक्टर भी बने, मास्टर भी बने, इंजीनियर भी बने। इसलिए कि हमारे बच्चों को डॉक्टर बनने की भी जरूरत है, मास्टर बनने की भी जरूरत है, इंजीनियर बनने की भी जरूरत है। लेकिन पहले कुरान पाक इसलिए पढ़ाओ, हदीस मुस्तफ़ा इसलिए पढ़ाओ ताकि हलाल और हराम की पहचान हो जाए, जायज न जायज का पता चल जाए। इसलिए जब आपका बेटा हाफिज कुरान होगा और आपके घर में कोई बेटा जवान होगा, आप कहोगे मेरे बेटे की मंगनी ऐसी जगह से करूंगा जहां से 1 लाख की मंगनी चलेगी, शादी ऐसी जगह से करूंगा जहां से 3 लाख का जहेज मिलेगा, ऐसी जगह से शादी करूंगा ताकि 4 व्हीलर मिले। अगर आपका बेटा मौलवी होगा, कारी होगा तो कहेगा बजाल ऐसी जगह से ना करो बल्कि ऐसी जगह से करो जहां की लड़की, जिस घर की लड़की लेकर के आ रहे हो उस घर में कोई शराबी तो नहीं है, उस घर में कोई जुआरी तो नहीं है, उस घर में कोई सट्टेबाज तो नहीं, उस घर में कोई बदमाश तो नहीं, सारे के सारे 5 वक्त नमाजी भी है कि नहीं, और यहीं तक महदूद नहीं। आपका बेटा अगर मौलवी होगा तो कहेगा बजाल रिश्ता ऐसी जगह से करो उस घर में कोई बदअकीदा ना हो, उस घर में कोई देवबंदी ना हो, उस घर में कोई वहाबी ना हो। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जरूरत है हमें मौलवियों की, जरूरत है हाफिजों की, कारियों की, इसलिए कि इनका मकाम तो देखो, इनका मर्तबा तो देखो, इनकी पावर तो देखो, इनकी अथॉरिटी तो देखो। जरा मचल करके बोलो सुभान अल्लाह। आपका बच्चा हाफिज कुरान बन गया, अगर बाअमल है मैदान महशर कायम होगा, जमीन तांबे की होगी, आसमान लोहे का होगा, हुक्म रब होगा, पढ़ता चला जा, चढ़ता चला जा, जहां पर तेरी आखिर होगी वहीं पर तेरा महल होगा। आप होगे साकिर, मैदान महशर की बता रहे हो, पहले दुनिया की तो बता दो, आओ जहन करीब करो, अब दुनिया की सुन लो। मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा मेरा मेहमान नहीं, मुफ्ती महमूद का मेहमान नहीं, मौलाना फहीम का मेहमान नहीं, मेहमान
रसूल होता है और फिर बाद में सबका मेहमान होता है, बाद में हमारा भी मेहमान है। इसका मकाम तो देखें, ये किसी बस्ती से गुजर जाए, किसी कब्रिस्तान से होकर के गुजर जाए, एक सूरत न पड़े, एक आयत न पड़े, एक पारा न पड़े, इसका मकाम तो देखो, कब्रिस्तान से होकर के गुजर जाए। पैगंबर आजम फरमाते हैं उसके कदमों की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उस कब्रिस्तान से 40 दिन का अज़ाब कब्र उठा लिया करता है। आ रही है सुभान अल्लाह, ये जा रही है ना ना आ रही है, आ रही है माशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, आमीन। इतना अच्छा मैं बोल नहीं पा रहा हूँ जितना अच्छा आप सुन रहे हैं। जी जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छी समाते हैं। अच्छा आपकी बस्ती में आने के बाद दिल खुश हो गया। टाइम भी मेरे पास मौलाना फहीम ने बहुत दिया है। कभी आप लोग सोचे मौलाना अभी पीछा नहीं छोड़ रहे, अभी तो मुझे बोलते हुए आधा घंटा हुआ है। टाइम बहुत है लेकिन जितना टाइम दिया है मैं उससे थोड़ा सा कम बोलूंगा, इसलिए कि हालात थोड़े ऐसे ही हैं। मुफ्ती रिजवान साहब क़िबला की तकरीर भी हम और आपको सुनना है और दस्तार बंदी भी होना है। अच्छा बताइए कोई परेशानी तो नहीं? जी नहीं, बड़े मरे दिल से कह रहे हैं आप लोग। अच्छा दिल से कह रहे हैं तो जरा तड़प कर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मैंने आयत करीमा पढ़ी थी, सिर्फ उसका तर्जुमा बता रहा हूँ। रब फरमा रहा है ए ईमान वालो, तुम बचाओ जहन्नम की आग से अपने आप को और अपने अहलो अयाल को। अब कैसे बचेंगे? क्या ऐसे बचेंगे? अपाचे मोटरसाइकिल है, मोबाइल है 25,000 का, उसमें लीड फंसी है, मोबाइल जेब में है, एक तरफ की लीड कानों में है, मोटरसाइकिल का मीटर 80 पर है। जी जी क्यों? बहुत कामयाब, मोटरसाइकिल का मीटर 80 पर, गाना चल रहा है। गया था बंठन के घर से, 80 पर मोटरसाइकिल का मीटर था, मोबाइल की लीड कान में लगी थी। 10-12 किलोमीटर ना चलने पाया कि हादसा हो गया, इंतकाल हो गया। मैं ये नहीं कहता अपनी मौत नहीं मरा, मरा अपनी मौत ही था, लेकिन जान की हिफाजत करना फर्ज है। जी बेशक बेशक। यही तो वजह है पहले इक्का दुक्का की खबर आती थी, 1 मर गया, 2 मर गए, 3 मर गए। आज जहां से खबर आती है होलसेल में आती है, 10 मर गए, 15 मर गए, 25 मर गए। जी जी होलसेल में कड़वी लगेगी थोड़ी, ये सोच कर पी लीजिएगा, कड़वी दवाई जल्दी असर किया कर। जी जी थोक में खबरें आ रही है, थोक में, फिर भी तुम्हें होश नहीं। कहते हो मुफ्ती महमूद साहब क़िबला हम परेशान। कसम खुदा की तुम्हारी परेशानी तुम्हारे करीब से होकर के नहीं निकलेगी, शर्त यह है कि तुम मुसलमान बन जाओ। बेशक बेशक, बहुत खूब हजरत। शर्त यह है कि तुम मोमिन बन जाओ। जी बेशक। हम दावे से कहते हैं कोई परेशानी नहीं। अब आप कहोगे जाकिर अपनी तरफ से कह रहे हो, तो आइए कुरान पाक से भी पूछ ले। जी जी कुरान पाक का ऐलान है, अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया 4था पारा है, 5वां रुकू है। कुरान पाक में रब फरमा रहा है वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा जोर से सुभान अल्लाह। गम मत करना, रंजीदा ना होना, गालिब तुम ही आओगे, मगर शर्त ये है कि मोमिन बन के आना पड़ेगा। बेशक बेशक, मोमिन बन के आना पड़ेगा। कौन कह रहा है? रब तबारक व तआला फरमा रहा है इस कुरान पाक में कि गालिब तुम ही आओगे, मगर शर्त ये है कि मोमिन बन के आना पड़ेगा। पता ये चला हम सच्चे पक्के मोमिन बन जाए, मुसलमान बन जाए। प्यारे बुरा मत मानिए, थोड़ी सी बात आगे लेकर के चल रहा हो। गांधी आश्रम का लिहाफ होता है, लंबी लंबी रातें हैं, जनवरी का महीना है, लड़के ने टांगे लिहाफ में खड़ी कर ली, घुटने खड़े कर लिए, मोबाइल की लीड कान
में है, गाना सुन रहा है, फिल्म देख रहा है, अगर सोते सोते सुनते सुनते मौत आ गई, प्यारे सुबह को जब तुझे उठाया जाएगा, ईमानदारी के साथ बताओ शर्मिंदगी होगी कि नहीं होगी? जी रुस्वा हो जाएगा। जी बेशक। कभी सोचा, कभी फैसला किया? तुम कहते हो हम परेशान, और सिर्फ नौजवानों तुम ही नहीं, ये हमारी बहन बेटियां, अल्लाह इनको हिदायत। 25-25 हजार के मोबाइल इनके पास, कॉल तुम्हारी आती है, रिसीव करने बीवी के हाथ में मोबाइल देते हो, कहा देखो इसमें क्या किसकी किसकी कॉल है। बीवी में दो तब भी माना जाए, कभी कभी जवान बेटी के हाथ में 25 हजार का मोबाइल। शरीयत का हुक्म तो यह है जिसके चेहरे से पर्दा है उसकी आवाज से भी पर्दा है। बेशक बेशक। जी जी। मगर तुमने बेपर्दा कर दिया, फिर कहते हो हम परेशान क्यों हैं? बेपर्दा किसने किया? लिबास ऐसा जिसकी आस्तीन ने जमकर की जाली की। उलमाए किराम से पूछो, अगर कोई औरत इतना बारीक दुपट्टा ओढ़कर नमाज पढ़े जिसमें बालों की सियाही नजर आ जाए तो ऐसी औरत की नमाज नहीं होगी। इतना बारीक दुपट्टा ओढ़ करके नमाज पढ़े और जिसका लिबास ही इतना बारीक हो, जमपर की आस्तीन मच्छरदानी की जाली की हो, क्या बताओ नमाज होगी? लिबास किसके घरों में पहना जा रहा है? क्या धान सिंह के, मान सिंह के? नहीं, तुम्हारे घरों में पहना जा रहा है। अच्छा चलिए, ए बच्चों, बेटी जवान हो जाए, बेटा जवान हो जाए तो आप कहोगे खुद लेकर के आ गया। मैं पूछना चाहता हूं, वो बच्ची या बच्चा जिसको अभी समझने की सलाहियत नहीं, अपने आप को पहचानने की कुव्वत नहीं, वो नहीं जानता मेरे ऊपर इस्लामी कानून कब आयद होगा, कब लागू होगा। अभी 6-7 साल का बच्चा है, 6-7 साल की बेटी है, शादी में लेकर के जा रहे हो अपनी बेटी को अपने साथ, शानदार जींस की पैंट है, अजीजाने गिरामी सेट है, दी सेट है बेटी के जिस्म पर, होठों से लाली लगी है, अजीजाने मिल्लत इस्लामिया। 6 साल की बेटी को जींस की पैंट पहनना किसने सिखा दिया? टी शर्ट पहनना किसने सिखा दिया? किसी और ने नहीं बल्कि माँ बाप ने सिखाया। प्यारे हिसाब तुमको देना पड़ेगा, इस फिक्र में मत रहना कि बच्चे खुद हिसाब देंगे। मर्द हाकिम होता है, औरत महकूम होती है, हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। कान खोल करके सुन लो, अभी भी बाज आ जाओ, अपने बच्चों को दीनी तालीम सिखाओ। इस्लाम ने हमें क्या ना दिया? हमारे पैगंबर आजम ने अपनी 63 साल जिंदगी में हमें क्या ना दिया? लेकिन हम है कि हमने मुताला ही नहीं किया। तुमने तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ दिया, इसलिए परेशान नजर आ रहे हो। बहन बेटियों ने तरीक़े आयशा सिद्दीक़ा को छोड़ दिया, इसलिए बहन बेटियां परेशान नजर आ रही है। तरीक़े खातून जन्नत को छोड़ दिया। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हुक्म ये है मियाँ बीवी कहीं को चले तो शौहर आगे हो, बीवी पीछे हो। हुक्म है शरीयत का, मियाँ बीवी कहीं को चले तो शौहर आगे बीवी पीछे। मगर आजकल इसका उल्टा हो रहा है, आजकल बीवी आगे शौहर पीछे। बोलो भाई है कि नहीं? जी यही है। ऐसे लोग हाथ उठा रहे हैं जिनकी शादी अभी 10 साल के बाद होगी। पहचाना भी खूब हजरत। अभी जिनकी शादी मुफ्ती साहब 10 साल के बाद होगी, वो मंजर, वो हाथ उठा रहा है। मंजर देख, इसलिए कि तजर्बा बड़ों से ज्यादा ही नहीं है, ये सब देख रहे हैं मोबाइल, उन्हें डर है। जी जी बिल्कुल सही बात। हुक्म ये है मियाँ बीवी कहीं को चले तो शौहर आगे बीवी
पीछे है। जरा जोर से। मगर आजकल इसका उल्टा है, मियाँ बीवी कहीं को चलते हैं तो बीवी आगे होती है, शौहर पीछे होता है। अजीजाने गिरामी, मगर एक वक्त ऐसा आया था कि बीवी आगे शौहर पीछे। वो वक्त कौन सा था? अब जरा दिल की डायरी पर नोट करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मुबाहले के लिए तशरीफ ले जा रहे थे तो सरकार आगे है, सरकार के पीछे सरकार की बेटी है, खातून जन्नत फातिमा तो ज़हरा है, और उनके पीछे हजरत अली शेर खुदा है। अब आप कहोगे जाकिर ये बताओ, अभी तो तुम कह रहे थे मियाँ बीवी कहीं को चले, शौहर आगे हो बीवी पीछे हो, लेकिन यहाँ ऐसा क्यों? अली पीछे क्यों, फातिमा आगे क्यों? अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो मुझसे मत पूछो, मुफ्ती आरिफ से ना पूछो, मुफ्ती रिजवान से ना पूछो, मौलाना फहीम से ना पूछो, बल्कि आइए हम और आप खातून जन्नत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र अनवर पर चले, फातिहा पढ़े, आंखों को बंद करे, आलम तसव्वुर में पूछे, ए नबी की बेटी, ए नबी के दिल का चैन, नबी के दिल का करार, ए फातिमा जरा ये तो बता दो कि जब सरकार मुबाहले के तशरीफ लेकर के जा रहे थे तुम सरकार के पीछे चल रही थी, लेकिन अली के आगे चल रही थी, इसकी वजह क्या थी? जुमला नोट करो, जवाब मिलेगा। ऐ लोगों सुन लो, मैं अपने अब्बा जान के पीछे इसलिए चल रही थी, मेरे अब्बा हुजूर जिस पत्थर पर कदम मुबारक रख दिया करते थे वो पत्थर पिघल कर मोम हो जाया करता था, मैं उनके पीछे इसलिए चल रही थी ताकि बाप के नक्शे कदम पर बेटी का कदम रखा जाए, और मेरे पीछे मेरे शौहर मेरे सर के ताज इसलिए चल रहे थे ताकि फातिमा के कदम को तो क्या उस जगह को भी चांद और सूरज ना देख सके जहां फातिमा का कदम रखा जाए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत कारी जाकिर हमीरपुरी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस जगह को भी चांद और सूरज ना देख सके जहां फातिमा का कदम रखा जाए। ये तो फातिमा का जवाब है। यही सवाल हमने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में किया, या रसूल अल्लाह आपने अपनी बेटी को अपने पीछे चलाया, इसमें क्या हिकमत है, क्या मसलहत है? जवाब मिला, ऐ लोगों मैंने इसलिए पीछे चलाया ताकि दुनिया का हर शख्स ये जान ले, ऐ लोगों तुम भी अपनी बेटियों को अपने नक्शे कदम पर चलाने की कोशिश करना, बहन बेटियों का ख्याल रखा करो, तरीका मुस्तफा को अपनाओ। लेकिन कहाँ अपना रहे हो? अगर 10 आदमी बैठ कर के खाना खाए तो 12 गिलास दस्तरखान पर रखे हैं, अगर 15 आदमी खाना खाए तो 25 प्लेटें रखी है। मैंने आपके साथ खाना छोड़ दिया, आपने मेरे साथ खाना छोड़ दिया, कहाँ से मोहब्बत होगी? शौहर कहता है मौलाना जाकिर बीवी प्यार नहीं करती, बीवी कहती है शौहर मोहब्बत नहीं करता। ए मेरी बहन बेटियों कान खोल करके सुन लो, मोहब्बत वाले तुमने काम छोड़ दिए। हमारे सरकार ने अपनी जाहिर 63 साल जिंदगी में क्या ना दिया। अजीजाने गिरामी, काफी दिनों की बात है, मैं मुंबई गया था प्रोग्राम में, मदीना मस्जिद में प्रोग्राम था, कयामगाह पर बैठा हुआ था, मुझे अचानक से प्यास लगी। मैंने कहा भाईजान प्यास लग रही है। सेठ साहब का बेटा जग में पानी लाया, गिलास में पानी करके दिया, मैंने दाहिने हाथ में गिलास लिया, 3 सांस में वो पानी पिया। नबी फरमाते हैं पानी पियो दाहिने हाथ से लेकर के पियो, चाय पियो दाहिने हाथ से पियो, ताकि तुम्हारी जरूरत भी पूरी हो, तुम्हारे प्यारे आका की प्यारी सुन्नत भी अदा हो। लेकिन ये मुसलमान है जिस पानी को बैठकर पीने का हुक्म है उसे खड़े खड़े मार देता है, जिसे खड़े होकर पीने का हुक्म है उसे बैठकर पीता है, और कभी कभी तो ना खड़े से पिए ना बैठ के पिए, लेटे ही लेटे हाथ मार देता, कभी लेटे। इस पर बिल्कुल हमारा रिसर्च किया, लेट गई
आप कहोगे कैसे? मई जून का महीना होता है, मेंते में पानी चलता है इंजन का, बरहे में ठंडा ठंडा पानी होगा, इसे प्यास लग रही होगी। जैसे ही इसने ठंडा पानी देखा, रहा ना जा सका, न बैठने की जरूरत न खड़े होने की जरूरत, बरहे पे लेटा, लेट के पी लिया इसने। प्यासे रहोगे साथ ये कौसर को छोड़कर, बेशक बेशक पी जाओ चाहे 7 समंदर निचोड़कर। कितना बुलंद हो गया ये मिट्टी का आदमी, रिश्ता रसूल पाक के कदमों से जोड़कर। सुभान अल्लाह। जो भी जायज काम करो सुन्नत के मुताबिक। मैंने कहा भाईजान पानी पिलाओ, सेठ साहब के बेटे ने गिलास में पानी किया, मैंने दाहिने हाथ में गिलास लिया, 3 सांस में पिया। मेरे बराबर में एक मौलाना और बैठे हुए, तो उन्होंने कहा भाई हमें भी पानी पिलाओ। सेठ साहब के बेटे ने गिलास में थोड़ा सा पानी किया, 2 उंगली यूं करके डाली, गिलास हिलाया, पानी फेंक दिया। तब दूसरा पानी पीने के लिए दिया। मैंने कहा भाईजान रुक जाओ, मेरे बाद तुमने गिलास में थोड़ा पानी किया, गिलास धो करके फेंका क्यों? जी बहुत खूब। कहने लगा मौलाना इसलिए कि हो सकता है जिस शख्स ने पहली बार पानी पिया उसे कोई बीमारी लगी हो। मैंने कहा आगे चलिए। बोले बाद वाले शख्स ने अगर उसी के झूठे बर्तन से पानी पी लिया, साइंस कहता है अंदेशा है कि वो बीमारी बाद वाले को ना लग जाए। जश्न दस्तार बंदी में आने वालों जाकिर हमीरपुरी ने कहा था भाईजान साइंस वालों को साइंस मुबारक हो, हम सुन्नियों को हमारे सरकार का तरीका मुबारक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नबी फरमाते हैं मोमिन के झूठे में शिफा है। सुभान अल्लाह। बोलो भाई, नबी फरमाते हैं मोमिन के झूठे में शिफा है। अब सुनो क्या फरमाया। फरमाया हो सकता है जिस शख्स ने पहली बार पानी पिया है वो कोई अल्लाह का नेक बंदा हो, अगर बाद वाले शख्स ने उसी के झूठे बर्तन से पानी पी लिया, खुदा न करे उसे कोई बीमारी लगी हो। पैगंबर आदम फरमाते हैं एक आदमी के झूठे बर्तन की वजह से अजीजा ने गिरामी बाद वाले की बीमारी दूर हो जाया करती है। जरा तड़प कर बोलो सुभान अल्लाह। बहन बेटियां कहती है मौलाना शौहर प्यार नहीं करता। नौजवानों जो शादीशुदा है तुम कहते हो बीवी प्यार नहीं करती, कहां से प्यार करेगी? कभी बीवी से पानी मांग कर देखा, तजर्बा हो जाएगा। आइए बात पूरी करना शुरू करो। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहीं बाहर से तशरीफ लाए। जैसे ही हुजरा आयशा में आए, सरकार ने क्या देखा? आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कटोरे से पानी पी रही है। क्या कर रही है? कटोरे से पानी पी रही है। सरकार ने देखा आयशा कटोरे से पानी पी रही है। सरकार फरमाते हैं आयशा कटोरे में जरा थोड़ा सा पानी छोड़ देना, इसलिए कि आपका बचा हुआ पानी हमें भी पीना है। कभी आपने पिया बीवी के झूठे बर्तन में पानी? अच्छा हाथ उठाइए, है कोई? है कोई? ये वो पीछे 6 साल के बच्चे ने हाथ उठा दिया। देखिए अभी हुई भी नहीं है, इस उम्मीद तो उठा दिया, जोड़ा जल्दी लग, खाता भी नहीं खुला। और ये तो थोड़ा सा मजमा है। 3 साल पहले मैं मछलीपट्टनम में तकरीर कर रहा था, 12 रबीउल अव्वल को आंध्रा। कमोबेश मीडिया का कहना है 50-60 हजार का मजमा था। वहां जब मैंने हाथ उठवाया एक हाथ नहीं उठा। शर्माती है तुमको? तारीख का मुताला करो, पता चलेगा इस्लाम क्या सिखाता है। जी बेशक। नबी फरमाते हैं आयशा कटोरे में थोड़ा पानी छोड़ देना। आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पानी छोड़ देती है। आका पानी हाजिर है। सरकार ने कटोरा हाथों में लिया मगर अभी पानी पी नहीं रहे हैं। कटोरा हाथों में है, पानी न पिया। आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा धीरे से कहती है मेरे सर के ताज, आका पानी हाजिर है, पी
पी लीजिए। जब आयशा सिद्दीका ने इतना कहा सरकार मुस्कुराने लगे, सरकार मुस्कुराने लगे। जरा तड़प कर बोलो सुभान अल्लाह। और सरकार जब मुस्कुराए आला हजरत इसी की तर्जुमानी करते हैं कि जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। और जब जब नबी मुस्कुराते आयशा सिद्दीका कहती थी कि नबी को मुस्कुराते देख कर ये आयशा बोली। सुभान अल्लाह, जरा जोर से, नबी को मुस्कुराते देख कर ये आयशा बोली कि मेरे सरताज जैसा मुस्कुराना किसी को आता है। मेरे सरताज जैसा मुस्कुराना किसी को आता है। नबी ने तबस्सुम फरमाया, फरमाते हैं आयशा मैं इसलिए पानी नहीं पी रहा हूँ, जरा करीब आकर के ये तो बता दो तुमने कटोरे की किधर की साइड से मुंह लगा करके पानी पिया है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत। सरकार फरमाते हैं आयशा तुमने जिधर से मुंह लगा करके पानी पिया है हमें भी उधर से ही मुंह लगा करके पानी पीना है। सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताइए, बहुत अच्छे। अभी कोई परेशानी तो नहीं हो रही ना? जी नहीं। हमारे नबी तो गैबदा नबी हैं। जरा जोर से बोलो, हमारे नबी गैबदा नबी। तो क्या सरकार को ये मालूम नहीं था आयशा ने किधर से मुंह लगा करके पानी पिया? मालूम था। अल्लाह आपको सलामत रखे, मालूम था। मगर सवाल पैदा होता है फिर पूछा क्या? जी, अहले इल्म का मजमा है, इनकी दुआओं का सहारा लेकर के बात पूरी कर रहा हूं। लंबी तकरीर फिर किसी मौके पर होगी, माहौल ठीक हो जाएगा तो खूब लंबी सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। कभी कभी तो फारूकिया मदरसे में पौने 2-2 घंटे हो जाती है। पूछिए मुफ्ती महमूद आलम साहब क़िबला से। फिर पूछा क्यों? जी, पूछा क्यों? जी, इसलिए घड़ी देखिए मुझे बोलते हुए कितनी देर हो गई। मुझे बोलते हुए पूरे 55 मिनट होने के करीब हैं, 53 मिनट हो गए। जी, अब दस्तारबंदी होगी। हाँ इंशाल्लाह। लेकिन ये बताइए कि आपको ऐसा लगा 55 मिनट हो गए बोलते हुए? जी नहीं लगा, वाकई नहीं लगा ना? हाँ। क्यों? इसलिए कि आप मोहब्बत से सुन रहे हो और मैं मोहब्बत से सुना रहा हूं। नहीं लगा ना ऐसा? बात मोहब्बत में चल रही है और मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। बेशक, जोर से, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। नबी ने इसलिए पूछा था कि यही तो मोहब्बत का एक अंदाज हो। सुभान अल्लाह। इसलिए पूछा था। और दूसरी वजह ये थी ताकि दुनिया वालों को ये पता चल जाए, ए दुनिया वालों तुम भी अपनी जिंदगी को इस तरीके से गुजारना जिस तरीके से पैगंबर आजम ने अपनी जिंदगी को गुजारा है। अब बताओ दिल पर हाथ रख करके अजीजाने गिरामी, अब तक मैं कुरान और हदीस के हवाले से बोल रहा था, अब आपका तजर्बा पूछ रहा हूँ। अजीजाने गिरामी, वो हमारे नौजवान जो शादीशुदा है और वो हमारी बहन बेटियां जो शादीशुदा है, अगर इस तरीके से जिंदगी गुजारे तो क्या कभी जिंदगी में बिगाड़ पैदा होगा? नहीं होगा।
क्या कभी जिंदगी में तलाक की नौबत आएगी? नहीं आएगी, हरगिज नहीं आएगी। इसलिए कि तरीका मुस्तफा को छोड़ करके ही तो आदमी परेशान होता है। मगर यार क्या किया जाए। ए नौजवानों, अगर तुम में से कोई एक प्लेट में खाने भी लगे ना, मियाँ बीवी अगर खाने भी लगे एक दूसरे के झूठे बर्तन से, तो पहले अब्बा ही पड़ोस में से हाजी जी कुलांग में बुला के, हाजी जी देखो तो चल के बिगड़ गया बिगड़, जिस दिन से शादी हुई है एक ही बर्तन में खामे, एक ही बर्तन, बिगड़ गया बिगड़। ये नहीं कहेगा कि तरीका है ये, शरीयत को अपनाओ। अजीज़ाने गिरामी, छोटी छोटी सी बातों पे ना लड़ो। मेरी बात पूरी होने जा रही है, बस 5 मिनट में बात पूरी करूं, इसलिए कि 1 घंटा होने के करीब है। मत लड़ो छोटी छोटी बातों में। कोई बिरादरी में लड़ रहा है, अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, वो शेख ज़ादा है, वो तुर्क है, वो पठान है, वो अंसारी है, वो शेख है, वो सैफी है, वो अलवी है, वो अंसारी है। सूरह अल-हम्द शरीफ से लेकर के सूरह बन्नास तक पढ़ते चले जाइए। रब तबारक व तआला ने ये ना फरमाया मैंने तुम्हें पठान बना करके दुनिया में भेजा, ये ना फरमाया मैंने तुर्क बना करके दुनिया में भेजा, ये ना फरमाया शेख बना करके दुनिया में भेजा, ये ना फरमाया सैफी बना करके दुनिया में भेजा। क्या फरमाया? फरमाया हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने तुम सबको मुसलमान बना करके दुनिया में भेजा। अब जो टनाटन सुन्नी है, अकीदा अच्छा है, किसी भी बिरादरी से ताल्लुक रखता है, हमारा भाई है। अब भाई की मिसाल क्या है, मैं बस जल्दी से 2 मिनट में समझा दूं। ये 2 उंगली है, खुदा ना करे अगर इनमें एक में चोट लग जाए, आपने महसूस किया होगा कि बराबर वाली में खुद ब खुद दर्द होने लगेगा, इसलिए कि ये इसकी पड़ोसी है। अजीज़ाने गिरामी, भाई से भाई की मिसाल ये है, अगर तुम मुर्ग मुसल्लम खाओ, अजीज़ाने गिरामी मछली से रोटी खाओ, अंडे बिरयानी खाओ, पड़ोसी भूखा सो जाए तो तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। पैगंबर आजम फरमाते हैं अगर कोई शोरबे वाली चीज पकाया करो, खुशबू वाली चीज पकाया करो, अगर कोई पड़ोस में गरीब रहता हो, अपनी तरकारी में थोड़ा सा पानी बढ़ा दिया करो ताकि शोरबा ज्यादा हो जाए, और जब खाने का वक्त हो उसमें से थोड़ा सा सालन पड़ोसी के घर भेज देना ताकि तुम्हारी जरूरत भी पूरी हो, तुम्हारे प्यारे आका की प्यारी सुन्नत भी अदा हो। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी। अपने आप को पहचानो, नमाजों की पाबंदी करो, सिर्फ न्याजी बनकर मत रहिएगा बल्कि नमाजी भी बनिएगा। ये मत सोचना अब हमने जलसा सुन लिया बेड़ा पार हो गया। जन्नत की जब लो सुनाते रहो मुंह में पानी आता रहता है, 2 जग की शुरू कर दो तो यह है। मौलाना बड़ी कड़वी बातें कह रहे हैं, तो बड़ी कड़वी कह रहे हैं। जब मीठा हलवा खाया तो कड़वी कड़वी कौन खाएगा, ये भी तो तुम्हें खानी पड़ेगी। कभी सोचा? बहुत अच्छे हजरत। सोचो इस पर। अभी तुम एक हंगामा महशर हो तो बयान करूं, 1000 बातों का रह रह के ख्याल आता जी। रोजी रोटी के लिए परेशान है कि नहीं 90% आदमी। जी। एक नुस्खा बता दूं? बताओ, सुनेंगे? अभी पब्लिक में से इशारा हो रहा है कि और बोलिए। मैं बोल सकता हूं और आपकी दुआओं से, इसलिए कि अब तो गला गर्म होके आया है। जी जी। अब तकरीर शुरू हुई है। आप कहोगे तो मौलाना अब तक क्या कर रहे थे? तो अब तक तो गला ही गर्म कर रहा था। अब तक तो गला ही गर्म कर रहा था हजरत। अब तकरीर तो अब शुरू होगी, करूं शुरू? नहीं घबराइएगा नहीं, तकरीर भी हो गई और गला भी गर्म हो गया। बस एक बात बता दूं, अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आदमी परेशान क्यों है? इसलिए कि इसके पास कुरान पाक का इल्म नहीं। मालदार होना मेहनत के ऊपर नहीं, जी जी, अल्लाह ताला की अता के ऊपर है। बेशक। दिली सुकून मेहनत के ऊपर नहीं, जी। पैसे के ऊपर नहीं, अल्लाह ताला की अता के ऊपर है। अगर मेहनत की वजह से आदमी मालदार होता तो सबसे बड़ा मालदार रिक्शा पोलर होना चाहिए था।
इसलिए कि सर्दी के महीने में भी उसका सर का पसीना एड़ी में होता। बोलो भाई, मालदार क्यों नहीं? मेहनत के ऊपर होता तो वो सबसे मालदार होता, लेकिन ये अल्लाह की अता के ऊपर है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब आइए हम एक नुस्खा बता दें, बात पूरी करें। अगर पैसे से सुकून मिलता तो कारून और शद्दाद को सुकून मिलता, अजमेर शरीफ के पृथ्वी राजा को सुकून मिलता। अगर सुकून पृथ्वी राजा को नहीं, ख्वाजा को मिला है। वो बला के मैदान में यजीद को नहीं, हुसैन आजम को मिला है। ये अल्लाह की अता के ऊपर है। तुम रात को जब सोया करो तो सोने से पहले जब बिस्तर पर बैठा करो, पहले वुजू कर लिया करो, और वुजू करने के बाद में बिस्तर पर जाया करो, और जाने के बाद में 3 या 5 मरतबा आयतल कुर्सी शरीफ पढ़ करके अपने ऊपर पढ़कर दम कर लिया करो। वो जो लोग कहते हैं कि नींद नहीं आती, नींद नहीं आती, एक गोली खाता हूँ नींद नहीं आती, 2 खाता हूँ नींद नहीं आती। जाकिर हमीरपुरी कहता है प्यारे, एक गोली या 2 की जरूरत नहीं, आयतल कुर्सी शरीफ पढ़ लिया करो, अपने ऊपर दम कर लिया करो। आयतल कुर्सी शरीफ कहती है 3 दफा या 5 दफा पढ़ना तो तेरा काम है, और पूरी रात तुझे सुकून से सुलाना फिर मेरा काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। रोजी रोटी की वजह से परेशान ना हो, नमाज मगरिब के बाद सूरह वाक़िया पढ़ लिया करो। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो 4 घंटे की सूरत नहीं, 10-5 मिनट की सूरत नहीं, 1.5 से 2 मिनट में पूरी हो जाती है। सूरह वाक़िया 27वें पारे में है, सूरह रहमान के बाद है। ये सूरह वाक़िया कहती है लोगों, नमाज मगरिब के बाद मुझे 1 दफा पढ़ लिया करो। 1 दफा पढ़ना तो तुम्हारा काम है, और तुम्हारी रोजी रोटी में बरकत दिलाना मेरा काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आंखों में सुरमा लगाया, कानों में बकाम, बालों में तेल डाला, कंघा किया, बंठन के अपाचे पे बैठ गए। लेकिन घर अम्मा को फिक्र है, अब्बा को फिक्र है। मैं कहता हूँ प्यारे, नमाज फजर पढ़ने के बाद सूरह यासीन शरीफ जो कुरान पाक का दिल है, इसको 1 दफा पढ़ करके अपने ऊपर दम कर लिया करो। सूरह यासीन शरीफ कहती है 1 दफा पढ़ना तो तुम्हारा काम है, और सूरह यासीन शरीफ कहती है फिर पूरे दिन तुम्हारी हिफाजत करना मेरा काम है। कब्रिस्तान जाओ, पूरा कुरान पाक याद नहीं। जिस अम्मा ने तुम्हारे साथ एहसान किया उनका इंतकाल हो गया, जिस अब्बा ने तुम्हें पाला उनका इंतकाल हो गया। अब तुम पूरा कुरान नहीं पढ़ सकते, तो आइए हम इसको भी जरा मुख्तसर में बता दें। कब्रिस्तान जाओ, 3 मरतबा कुल हु अल्लाह शरीफ यानी सूरह इखलास पढ़ करके अपने मरहूमीन को बख्श दिया करो। सूरह इखलास कहती है 3 दफा पढ़ना तो तुम्हारा काम है, और पूरा कुरान पाक बन करके तुम्हारे मरहूमीन को बख्शवाना फिर मेरा काम है। कुरान पाक में क्या नहीं, हर एक मुश्किल का हल इसके अंदर मौजूद है। गणेशपुर के मेरे सुन्नी भाइयों, बड़ी मुझे इस बात से खुशी हुई कि आपने इस नाचीज को दावत मोहब्बत दी। मैं आपके जलसे में आया, मैंने तकरीर की। हालांकि सही बात यह है, मैंने आपकी दावत को कबूल किया, आकर के आपके जलसे में तकरीर की। मैंने आपके ऊपर कोई एहसान नहीं किया, या आपने मुझे दावत दी तकरीर कराने के लिए, आपने भी मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं किया। एहसान उस वहदहू ला शरीक का है जिसने हम और आपको सबको यहाँ बुलाने के बाद दारैन की सआदतों से मालामाल फरमाया। एहसान उस वहदहू ला शरीक का है। जलसा सुन करके जाना, दुआ के बाद ही जाना। अद्दुआ मुख्फुल इबादा, नबी फरमाते हैं दुआ इबादत का मग़ज़ हुआ करती है। लंबी रातें हैं, अभी कोई रात ज्यादा नहीं हुई, जलसे के बाद ही जाइएगा, दस्तार बंदी होगी। अजीज़ाने मिल्लत
दस्तार बंदी होगी, वो हसीन पर कै मंजर आप अपनी आंखों से देखेंगे जो हमारे मौलाना फ़हीम साहिब क़िबला ने मेहनत की है। दौरान तकरीर अगर कोई लफ्ज़िश, कोई गुस्ताखी हो गई हो, मैं उलमाए किराम को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। एक मरतबा मैं भी कलमा शरीफ पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।